Hello everyone, welcome back to 116 Rides. I hope you all are doing well. So आज हम लोग जा रहे हैं थार की सर्विस करवाने एंड इट्स गोइंग टू बी द सेकंड सर्विस ऑफ दिस कार. तो अभी पता है क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया इसकी सर्विस को. आई डोंट थिंक सो कि इसकी सर्विस इन ड्यू डेट है. इसकी सर्विस की ड्यू डेट भी निकल चुकी है एंड किलोमीटर्स तो बहुत ही पहले निकल गए थे. 10,000 पे सर्विस होनी थी. राइट नाउ इट्स 13,553. तो कल मैंने सर्विस सेंटर को मतलब कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे है, थोड़ा सर्विस में डिले हो गया है. तो उन्होंने बोला सर काफ़ी हो गया है. मैंने कहा क्या बोलूँ, कहीं गया हुआ था, वैसा तो है नहीं कि ऑन द वे करवा लेता. चल गई आते जाते इतना, पर ठीक है थोड़ा सा है यार, इस बार डिले हो गई सर्विस. यूजुअली ऐसा नहीं होता है. मेरी बाइक की भी फर्स्ट सर्विस है जो इतना डिले हो गई, और वो भी मतलब है ना इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुई है यार. ऑन गोइंग एक्सीडेंट्स एंड ऑल, इतना सब चल रहा था ना, रिकवर होने में ही टाइम वगैरह लगा दिया, और थोड़ा ट्रिप्स वगैरह गाड़ी से हो गई थी तो बाइक खड़ी रह गई ऑन द स्पॉट सेम जगह पे. तो इस चक्कर में बाइक की सर्विस नहीं हो पाई, और गाड़ी की इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि इसी को लेके हम लोग घूम रहे थे. मैं बार बार सोच रहा था आगे करवा लूँगा. जब हम लोग अयोध्या गए थे तब भी मैं सोच रहा था कि आगे करवा लूँगा. हम लोग फिलहाल ना जा रहे हैं भिवाड़ी. तो अगर इफ़ यू आर फेमिलियर तो ये वाला रास्ता तो आई एम नॉट श्योर. भिवाड़ी में तो बहुत ही ज़्यादा कलेश चल रहा है भिवाड़ी और धारवाड़ा के लोगों को लेके कि भाई रास्ता पानी भरा हुआ है ना यहाँ पे अलवर बाईपास पे. तो आई एम नॉट श्योर कि वो भी खाली हो गया है नहीं. बट चलते हैं, देख आते हैं. अगर पानी नहीं हुआ तो चले जाएंगे, अगर हुआ तो फिर देखते हैं, वापस से पीछे से होके जाते हैं M2 के वगैरह से. पर लेवल देख लेंगे. अगर धार निकल जाने लायक पानी हुआ तो निकल जाएंगे. छोटा हाथी कोई वापस घुमा रहा है, लेट्स सी. वो सब बैठ के ना विचार बना रहे हैं वहाँ पे कि जाना है नहीं जाना है, एंड नहीं जा पाएंगे. कोई फायदा नहीं है, मतलब चले जाने को तो चले जाएंगे पर इतने पानी में ले जाने का कोई फायदा नहीं है. ऐसा नहीं है कि निकलेगी नहीं. पीछे से चलते हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा आप लोगों से बात करने का, और जो भी अपडेट्स देने थे मुझे मैं वो भी दे पाऊंगा इजीली. एक ट्रिप फाइनलाइज हुई थी हमारी उदयपुर जाने की, और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक मैं ही बंदा रह गया जो नहीं जा पाया. बाकी रंजन वो लोग घूम आए उदयपुर. मतलब उदयपुर का सीन पता है क्या रहता है इस टाइम पे मानसून में, जुलाई स्टार्टिंग और अगस्त के स्टार्टिंग तक उदयपुर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है भाई. बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहता है वहाँ पे. बारिश का सीज़न और ये सब चीज़ें मिला के ना, हम लोग है ना पिछले 2 सालों से रेगुलर इस टाइम पे उदयपुर जाते हैं. इस साल क्या हुआ, प्लान तो बना, ऐसा नहीं था कि इस साल प्लान नहीं बना, इस साल भी प्लान बना, बट आई एम द ओनली वन जो कि नहीं जा पाया. अब रीज़न तो मैं क्या ही बताऊँ जब नहीं जाना होता ना तो भाई बहुत सारे रीज़न आ ही जाते हैं. गाड़ी से छोड़ के बाइक पे वापस आते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब तक मेरा पैर रिकवर हो रहा था तब तक गाड़ी ले रखी थी हमने कि गाड़ी से घूमेंगे. अब है ना जो नेक्स्ट ट्रिप होगी आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो बाइक से होने वाली है, बट आई विल अपडेट यू जैसा भी रहता है. इसकी सेकंड सर्विस है, फर्स्ट सर्विस मैंने नहीं करवाई थी एंड आई एम नॉट श्योर कि इसकी सर्विस में कितना खर्चा आने वाला है या फिर कितना लास्ट टाइम आया था. लास्ट टाइम आई एम श्योर कि मैंने नहीं करवाई थी. लास्ट टाइम तो बलिनो की भी मैंने नहीं करवाई थी, वो भी भाई लेके गया था. भाई बाइक के टायर का पंचर नहीं लगवाया यार मैंने अभी तक. वो जो हो रखा है ना उसमें 6 महीने पुराना, अब उसमें से हवा निकलनी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे. तो अभी यार जब भी मैं उसको लेके निकलूंगा तो सबसे पहले काम उसका पंचर लगवाना होगा, फिर उसकी सर्विस करवाना होगा, फिर उसको खड़ी करूँ दोबारा से, और फिर उसके बाद मेरे राइड पे जाने वाले हैं. सर्विस है ना ड्यू डेट से पहले ही करवा लिया करो, थोड़ा रिकॉर्ड अच्छा रहता है गाड़ी का. रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो बहुत सारी चीज़ें इन फ्यूचर आपके लिए आपके फेवर में हो जाती हैं. इंश्योरेंस क्लेम वगैरह इजीली हो जाता है. देखो ये सब कहने की बातें हैं, बट फिर भी गाड़ी की लॉन्ग लाइफ के लिए ये सारी चीज़ें अच्छी हैं कि आप टाइम पे सर्विस करवाते रहोगे. महिंद्रा सर्विस सर्विस है. सर्विस कितनी चल रही है? 10,000? हाँ 10,000 वाली है. 3 घंटा दो. कोई नहीं, बताओ कहाँ खड़ी कर दूँ? नहीं खड़ी तो यहीं कर दो. तो भाई गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं और देखते हैं कि कितना क्या टाइम लगता है.
मतलब ठीक है, वॉश वगैरह हो गई है, चमक रही है, ठीक ठाक साफ भी कर दी है। और मैं कुछ नहीं है इसमें वही कैमरे वगैरह हैं, ये बिल वगैरह मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। गाड़ी तो मतलब ठीक ही ठाक है, मैं अभी दिखाऊँ तो सही साफ़ कर दी है, वॉश वगैरह भी हो गई है गाड़ी में, और ऐसा कुछ काम बचा नहीं हो सही। अब देखो ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं, वापस मिलता हूँ आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे। ठीक है गाइस, तो अभी है ना गाड़ी तो अपनी हो गई है, मैं ज़रा यहाँ से निकलूँ पहले, फिर आगे देखते हैं। वो ब्रेकिंग वगैरह तो थोड़ी ज़्यादा ही सही सी हो गई इनकी। ये लीजिए सर। इतना वेरीफाई करना पड़ता है क्या? मेरा मेन मोटिव ये है कि नेक्स्ट राइड जो अपनी होने वाली है उससे पहले मैं अपनी गाड़ी यहाँ तैयार कर लूँ। राइड पे जाने से पहले जो प्रिपरेशन चलती है अपनी बेसिक वही चल रही है, और अभी बाइक और बची है। आई विल गो और बाइक की भी सर्विस करवाता हूँ मैं बहुत ही जल्द। बाइक की सर्विस के बाद अगर मैं आपको बताऊँ, बाइक की सर्विस के बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा ज़्यादा, फिर सीधा राइड की डिटेल्स दूंगा मैं आपको कि भाई यहाँ जा रहा हूँ एग्जैक्टली राइड पे। सो दैट वॉज इट। सर्विस जो हुई है मैं ना दिखाता हूँ अभी कुछ को ज़रा। काफ़ी कॉस्टली हो गई यार सर्विस। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि इतना पैसा लगेगा, बट थोड़ा बात करने पे पता लगा कि ऐसे हम इतना ही पैसा लग रहा है। अभी है ना, मैं आपको रुक के एक बार दिखा देता हूँ। तो ये कुछ बिलिंग की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये 1.8 लीटर का है ना, ये डिफरेंशियल ऑयल है, ये फ़िल्टर क्लाइमेट कंट्रोल, ये जो इधर अंदर एयर फिल्टर लगाया है इन्होंने, एसी का फ़िल्टर, ये 250 लाइट ml 250 ml का पता नहीं इन्होंने क्या, वॉशर वगैरह जो भी है इनका। और ये अपना DEF है, ये इनका बड़ा है कुछ 750 का। ऑयल फिल्टर डाला है, वॉशर सीलिंग डाली है, और फ्रंट कैलिपर असेंबली जो भी है, ब्रेक्स की वो, और मैक्सी केयर विंड शील्ड करके, मैक्सी केयर विंड शील्ड इनका वो जो लिक्विड होता है वो, और बैटरी वाटर, डिस्टिल वाटर इसमें से, और नथिंग एज सच, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका टोटल अमाउंट वो जो हुआ है 8892। ये कुछ अमाउंट लगा है। सेकंड सर्विस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना लग जाएगा, पर उन्होंने बोला कि BS6 गाड़ियों में मतलब हो रहा है, BS6 गाड़ियाँ इतना ही कॉस्ट कर रही हैं अराउंड। दूसरे बिल्स दिखाए उन्होंने जो कि फ्री नहीं थे। पहली दूसरी तीसरी सर्विस शायद फ्री रहती है ना, तो इस चक्कर में आया आज तक। तो उन्होंने बोला कि सर जिनकी फ्री नहीं है उनके बिल देखो भाई, 15-15 हज़ार रुपये बिल बना रखे हैं उन्होंने, और ज़्यादा कुछ नहीं, 1900 या 2000 रुपये लगते हैं जिनकी फ्री नहीं होती है, उनका लेबर चार्ज। तो ये कुछ था इसकी सर्विस का कॉस्ट। तो अभी बची अपनी बाइक, उसकी सर्विस, एक प्रिपरेशन राइड, इन्फॉर्मेटिव, जो भी हम जहाँ भी जा रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको बताने लायक वो, उसकी वीडियो, एंड देन राइड। That is going to be the blueprint of our few months, you can say. That was it. I hope आप लोगों को पता लगा हो कि हाँ सेकंड सर्विस थार RWD डीजल में कितना कॉस्ट या फिर कितनी कॉस्टिंग आती है। और बस ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं, गाड़ी में कुछ फॉल्ट ही नहीं था, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, एवरी पार्ट वॉज इन प्लेस। बस वो थोड़ा सा पावर स्टीयरिंग का ऑयल लीकेज था, वो उन्होंने मेरे ख्याल से नट वगैरह टाइट कर दिया है। उन्होंने बोला था नीचे तो नहीं गिरता ना ऑयल अगर गाड़ी खड़ी रहती है, तो मैंने कहा नहीं, नीचे तो मुझे कभी नहीं दिखाई दिया है सच। तो दे साइड हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत वो कहीं गिरा होगा तो उस वजह से, बट ठीक है, रिफ़िल वगैरह भी उसका भी पंगा है, तो नहीं होगा यार। अगर हो तो फिर भी देख लेना, एक बार बता देना मैं इन फ्यूचर आके। सो दैट वाज इट गाइज। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग 1&6 राइड्स। हैव अ गुड डे, बाय बाय। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.